राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो देयर आर थ्री फेजेस, तीन तरह, दो फेजेस होते हैं इसमें। एक होता है आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर वी आर हैविंग हाउ मेनी मेथड्स, कितने मेथड्स थे बोलो फर्स्ट फेज में? तीन मेथड थे। पहला था आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड वन इज व्हाट, बोलो बोलो, लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आप लोग तैयार हो जाओ भैया, नॉर्थ वेस्ट एग्जाम में नहीं आता, लीस्ट कॉस्ट नहीं आता, सबसे इंपॉर्टेंट वॉगल से ये आता है। ये दोनों मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे। आज अपन क्या करेंगे बोलो, वॉगल्स अप्रोक्सी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये, बट ये जो आएगा ना, ये आपको 6 मार्क्स का मिनिमम आएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड इजी है, ये नहीं आते हैं। हमेशा कौन सा आता है, वॉगल्स आता है, ये इंपॉर्टेंट है। डालो हेडिंग डालो, लिखो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, स्टार मार्कर। ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव होता है व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले आप मैन्युफैक्चरर होता है, वो होलसेलर को माल देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा, तो मैन्युफैक्चरर लेके कंज्यूमर तक जब माल जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है। इस पे आएगी कॉस्ट, इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और एक बिजनेसमैन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, बताओ सब लोग बताओ, कम करने की कोशिश करेगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कॉस्ट आती है कम, लीस्ट कॉस्ट से और कम हो जाएगी, और वॉगल से सबसे कम हो जाती है। तो जो प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन यूज करता है ना, वो ये दोनों मेथड यूज नहीं करता है। कौन सा यूज करता है? क्योंकि इससे कॉस्ट एकदम मिनिमम आती है, सबसे मिनिमम कॉस्ट आती है, और बिजनेसमैन चाहता ही ये है कि इसके खर्चे क्या हो जाए बोलो, कम हो जाए। हाँ भाई करूं, स्टार्ट करूं? डालिए आपने, लिखो भैया हेडिंग डालो वापस से, लिखो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, हेडिंग डालो, लिखो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, लिख लिया? वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लिखने के बाद में आप एक क्वेश्चन कॉपी कर लो, हेडिंग डालो, लिखो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लो, मैंने तो कर दिया। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कॉपी करना, बाद में बोलोगे मन खराब हो गया, तो गलती मेरी नहीं, गलती आपकी। अब सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, ये आपका क्वेश्चन है, दिखा है? इस क्वेश्चन को हाफ पेज में कॉर्नर में कॉपी कर लेना, हाफ पेज। मेरे को कम से कम यहां पर इतना स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा, और मेरे को यहां पर इस जगह पे इतना स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इधर और इधर स्पेस चाहिए, इस स्पेस को बोलते हैं रो पेनल्टी, इस स्पेस को बोलते हैं कॉलम पेनल्टी। बना लो। अच्छा, इस पे डिमांड लिखना, ये रिक्वायर्ड डिमांड मत लिखना, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट मत लिखना, सप्लाई लिखना। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन 2 का ए, इलस्ट्रेशन 2 का ए है ये। कर लो फटाफट, ऊपर हेडिंग डाल लेना वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, फटाफट स्पीड से कॉपी कर लो, जैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। नहीं, आप तो सीधा लिखो W1 W2 W3 W4, कल भी लिखवाया था ना, वैसे कॉपी कर क्वेश्चन के लेफ्ट राइट साइड में, और नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ना।
हो गया, कॉपी हो गया क्वेश्चन? कॉलम पेनल्टी नहीं, सेम पेज पे है। मैंने आपको बोला था फ्रेश पेज पे लेना, क्वेश्चन को कोने में कॉपी करना, नीचे स्पेस चाहिए, राइट में स्पेस चाहिए, बोला था मैंने, बोला था भाई, मेरे स्टेटमेंट की कुछ तो वैल्यू है। बाकी आप मानो या नहीं मानो, बात अलग है। सर आपकी नहीं मान रहे, आपके मान रहे। चलो, हाँ भाई, करिए, कॉपी करिए आप लोगों ने। अब सुनो सुनो, बोर्ड पे देखना, ये जो दे रखा है सप्लाई है, देखो ध्यान से, ये सप्लाई हमेशा पता है किसमें होती है, यूनिट्स में होती है। ये जो गिवन है आपको, देखो देखो ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, डिमांड, ये किसमें होती है, यूनिट्स में होती है। तो डिमांड सप्लाई को अलग रखना, और ये जो अंदर दे रखा है ना, ये अंदर पता है क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है बोलो, कॉस्ट। ये अंदर वाला पार्ट कॉस्ट होता है। तो डिमांड सप्लाई को कॉस्ट के साथ अटैच मत कर देना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान रखना, डिमांड सप्लाई अलग होता है, कॉस्ट अलग होती है। अब आपको कॉस्ट में जाना है, कॉस्ट कौन सी है बोलो, ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, इस येलो कलर में जाना है, और इस येलो कलर में जाके आपको रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी बनानी है। हेलो, हाँ हाँ, मैं आता हूँ 7:30 तक, है ना। हाँ हाँ भाई, हो गया, शुरू करूँ? बोर्ड पे देखना भाई, बोर्ड पे देखना, सामने देखो, इधर शुरू कर रहा हूं मैं, फिर ऊपर से जाएगा, मेरे को बोलना मत। एक बार समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वैम कर दिया, सारे क्वेश्चन आज होमवर्क दे दूंगा। एग्जाम पेपर में वैम ही आता है, एग्जाम पेपर में हर साल वैम आता है। इधर से आ जाओ, फर्स्ट रो में जाओ, फर्स्ट रो में जाओ, गए फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में बोलो सबसे छोटा नंबर क्या है। फर्स्ट रो में जाना है एंड फाइंड आउट द मिनिमम नंबर इन द फर्स्ट रो। बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है? 13। सेकंड मिनिमम बताओ, इसके बाद उससे बड़ा कौन है? 16। मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस बोलो, लिख दो यहां पे 3, इसे बोलते हैं रो पेनल्टी। सेकंड रो में जाना है, सीधा सेकंड रो। क्या आपको सेकंड रो दिखाई दे रहा है क्या सबको? व्हाट इज द मिनिमम नंबर इन द सेकंड रो? 14। उससे बड़ा बोलो 17। तो मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस लेना है, 17 और 14 का डिफरेंस बोलो। थर्ड रो में जाएंगे, कहां जाएंगे बोलो? थर्ड रो में जाएंगे एंड फाइंड आउट द मिनिमम नंबर इन द थर्ड रो। बोलो क्या है मिनिमम? 18। सेकंड मिनिमम बोलो 27। 18 और 27 का डिफरेंस बोलो 9। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इधर से इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ, कॉलम पेनल्टीज पे आ जाओ। पहला कॉलम दिखाई दे रहा है क्या? W1 दिख रहा है सबको? W1 वाले कॉलम को दिखना। अच्छा, कुछ बच्चे डिमांड भी अटैच कर दे, वो मत कर देना, कलर अलग कर रखे, ध्यान से देखो, कहीं 6 को भी अटैच कर लो आप, ये ध्यान रखना। इस W1 वाले कॉलम में जाके देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 17। उससे बड़ा क्या है? बट तो डिफरेंस बोलो उसका 4, लिख दो 4। आ रहा है समझ में? सेकेंड कॉलम में जाओ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर? 16। उससे बड़ा 18, डिफरेंस कितना आएगा? तो इसमें मिनिमम 14, सेकंड मिनिमम 18, डिफरेंस 4। मिनिमम 13, सेकंड मिनिमम 23, डिफरेंस 10। क्या ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? कर लो फटाफट स्पीड से कॉपी इसको, फटाफट स्पीड से कॉपी कर लो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, पुरानी जगह पे, विद्याधर नगर। हाँ हाँ, कल मिलते हैं, हाँ ठीक है सर, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई, हो गया क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब इतना करने के बाद में सारे के सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 2 4 10 9 3 3 दिखाई दे रहा है क्या आपको? इन सारी की सारी पेनल्टीज में से सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है? 10। मार्क कर दो स्टार, इस 10 पे स्टार मार्क कर दो। ये समझ में आया? कुछ बच्चे कहते हैं सर रो में मैक्सिमम ले लेंगे हम, रो पेनल्टी में अलग से, कॉलम पेनल्टी में अलग से नहीं, रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी में अलग अलग मैक्सिमम नहीं लेना है, सारी पेनल्टीज को कंबाइन करना है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर स्टार मार्क करना है। कर दिया क्या आप लोगों ने? स्टार मार्क करने के बाद में सीधा अंदर जाना है।
किस पे स्टार मार्क किया बताओ? 10 पे। इस 10 से मैं सीधा अंदर जाऊंगा तो ये मिलेगा W4 मेरे को। अगर मान लो बोर्ड पे देखो, अगर मेरा स्टार 9 पे मार्क होता, मान लेते, तो मैं 9 से सीधा अंदर जाता तो मैं इसमें घुस जाता। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जहां स्टार मार्क होगा, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो हो, जो कॉलम या रो होगा उसके अंदर घुस जाना है। तो आप किस में घुस गए? W4 में गए। अब W4 में जाने के बाद में 3 खर्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, 13 रुपए, 23 रुपए और 41 रुपए। 13 रुपीज, 23 और 41। सबसे छोटा खर्चा कौन है? 13। इस 13 पे जाना है और बॉक्स बना देना है। अब 13 पे खड़े खड़े बोलो सप्लाई कितना है? बताओ बताओ सब लोग। 13 पे खड़े खड़े बोलो सप्लाई कितना है? 11। और डिमांड कितना है? 15। मैंने कल भी बताया था, जो एब्सेंट थे ध्यान से सुनना, डिमांड और सप्लाई दोनों देखी जाती, और जो छोटा होता है उसको बॉक्स में रख देते हैं। कौन है छोटा बोलो? 11। 11 को बॉक्स में रख, और जिसको आप बॉक्स में रखते हो उसको दोनों साइड से काट देते हैं। 11 माइनस 11 0, 15 माइनस 11 4। कर लो भैया कॉपी। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? जो जीरो हो जाता है उसको डॉटेड लाइन से काट देते हैं। कौन जीरो हो गया? बोलो बोलो सब लोग बोलो, कौन जीरो हो गया? F1। F1 को इस तरीके से डॉटेड लाइन से आप लोग सब कट कर दो। कल भी मैंने बताया था, जो कल एब्सेंट थे आज वही बात रिपीट कर रहा हूं, कुछ है नहीं। क्या समझ में आया? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इधर उधर मत देखना। अगेन विल फाइंड आउट द रो पेनल्टीज। फिर से रो पेनल्टी निकालेंगे। फर्स्ट वाली रो पेनल्टी नहीं आएगी, डैश। क्यों नहीं आएगी डैश? कट गई। सेकंड में जाएंगे, अगेन फाइंड आउट द मिनिमम नंबर इन द सेकंड रो। बताओ मिनिमम कौन है इसमें? 14। सेकंड मिनिमम पेनल्टी बोलो 3। इसमें बताओ मिनिमम कौन है? 18। सेकंड मिनिमम 27, पेनल्टी बोलो 9। कर दो कॉपी। क्या यहां तक कोई डाउट है? गलती से हाँ, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। वापस आ जाओ। अगेन फाइंड आउट द पेनल्टीज। फिर से पेनल्टी निकालेंगे। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। जो कट गया वो काउंट नहीं होगा। अब मैं W1 वाले कॉलम में 2 ही नंबर रह गए मेरे पास, इनका पेनल्टी निकलेगा। तो मिनिमम 17, सेकंड मिनिमम 32। करो 17 माइनस 32 कर दो, कितना पे? 15। चलो 18 माइनस 27 9, 14 माइनस 18 4, 23 माइनस 41 18। डिफरेंस चाहिए हमेशा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? इन सब में से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन सब में से सबसे बड़ी पेनल्टी क्या होगी? 18। 18 पे फिर से स्टार मार्क करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? 18 से फिर अंदर घुसेंगे। 18 से अंदर कहां जाएंगे बोलो? किसके अंदर जाएंगे? W4 में जाएंगे। और W4 में कितने खर्चे बचे हैं? 2 ही कॉस्ट बची, 23 और 41। छोटा कौन है? 23। 23 पे जाके क्या बना देंगे? बॉक्स। 13 और 4, छोटा कौन है? 4। 4 रख दो उसमें। 4 को कट करके 0, और 13 को कट करेंगे तो 13 माइनस 4 कितना होगा? 9। क्या ये समझ में आया? कौन 0 हो गया इस बार? W4। W4 को डॉटेड लाइन से कैंसिल कर दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो। अगेन फाइंड आउट द पेनल्टीज। फर्स्ट रो का पेनल्टी डैश। सेकेंड रो में जाएंगे। सेकेंड रो में देखो हाउ मेनी नंबर्स आते हैं, बताओ कितने नंबर बचे हैं? अब 3 ही बचे हैं। मिनिमम बोलो 14, सेकेंड मिनिमम 17, पेनल्टी कितना आएगा? 3। लिख दो 3। थर्ड रो में जाओ, बोलो भैया मिनिमम क्या है? 18, सेकेंड मिनिमम 27, पेनल्टी बोलो 9। लिख दो 9। क्या गेम समझ में आ रहा है? इधर से आ जाओ, इधर से पेनल्टी निकालेंगे। 1732 है ना, तो 1732 का पेनल्टी कितना आएगा? 15 9 4 और डैश। क्यों डैश कट गया? आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूं? अब मैं इस थर्ड रो की पेनल्टी को दोनों साइड से देखूंगा, यहां से भी देखूंगा, यहां से भी देखूंगा। बताओ सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है? 15। इस बार मैं जो स्टार मार्क करूंगा वो 15 पे मार्क करूंगा।
क्या गेम समझ में आया कि नहीं आया? 15 से सीधा अंदर जाएंगे, 17 और 32 दो दिखाई दे रहे हैं, इस 17 पे बॉक्स बना दो। हाँ 17 32 छोटा कौन है खर्चा? 17। 9 और 6 छोटा कौन है इसमें? 6 को बॉक्स में रख दो, 6 को कट कर दो 0, 9 को कट कर दो 6। कौन 0 हो गया इस बार बोलो? W1। W1 को डॉटेड लाइन से कट कर दो। हाँ भाई, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ। हो गया? क्लियर है? अगेन ध्यान से देखो, फर्स्ट रो का पेनल्टी डैश, फिर से पेनल्टी निकालेंगे। सेकंड रो में बताओ क्या बच गया? 18 14, 18 14 का पेनल्टी क्या आएगा? 4। 27 18 का पेनल्टी क्या आएगा? 9। इधर से आ जाओ, फर्स्ट कॉलम का पेनल्टी डैश, सेकंड कॉलम में क्या है? 18 27, पेनल्टी बोलो 9। 14 18 का पेनल्टी बोलो 4 डैश। कर लो कॉपी। अरे पेशेंस रखो भैया, यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया? अब इतना करने के बाद में आपको सारी पेनल्टीज को इकट्ठा कर लेना है। 4 9 4 9 दिखाई दे? इन सारी पेनल्टीज में आपको क्या ढूंढना है बोलो? सबसे बड़ी पेनल्टी ढूंढना। सबसे बड़ी पेनल्टी क्या क्या है? 9। सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है? 9। 9 9 में टाई हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया भैया। रॉन्ग मतलब कि क्वेश्चन अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर टाई हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो दोनों से अंदर जाऊंगा मैं। स्टार वार मत मार्क करो, दोनों से अंदर चले जाओ। अंदर जाओगे, अंदर खर्चा मिलता है। एक बिजनेसमैन खर्चे को क्या चाहता है बोलो? मिनिमम। मान लो मैं इस लाइन से अंदर जाता हूं। किस लाइन से अंदर जा रहा हूं? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। इस लाइन से अंदर जाऊं, इस लाइन से अंदर गया, क्या बचा बोलो? 18 और 27 दिखाई दे रहा है आपको? कौन है मिनिमम? मिनिमम बताने इन दोनों में से 18 और 18। इस लाइन से अंदर जाओ, इस लाइन से अंदर गया तो क्या है बोलो? 18 और 27। तो इसमें मिनिमम क्या है बताओ? तो इस लाइन से अंदर जा रहा हूं तो ये मिनिमम 18 है, इस लाइन से अंदर जा रहा हूं मिनिमम 18 है। ये तो फिटाई कर गया। मान लेते हैं ये 18 नहीं है, मान लो ये 17 होता। क्या मान लेते हैं इसको? तो इस लाइन से अंदर गया, 18 रुपए मिनिमम खर्चा आ रहा है, और इस नीचे वाले लाइन से जब अंदर जा रहा हूं तो 17 रुपए मिनिमम खर्चा आ रहा है। कौन सस्ता है? तो मैं 17 वाले पे स्टार मार्क करता, अंदर चला जाता और मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर देता। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं इस लाइन से अंदर गया, मिनिमम मिला 18, इस लाइन से अंदर गया, मिनिमम मिला 18। इसका मतलब अंदर जाके कॉस्ट टाई होगी। क्या टाई होगी? और कल मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड में बताया था, अगर कॉस्ट टाई हो जाए दोनों पे बॉक्स बनाएंगे, रफ, फेयर आउट नहीं करना, दोनों पे रफ बॉक्स बनाएंगे और उसमें बना के एलोगेशन करेंगे, और जिसमें ज्यादा एलोगेशन जाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। बोला था नहीं बोला था मैंने? मैं इस 18 पे जाता हूं, बॉक्स बनाता हूं, 3 और 10 क्या दे सकता हूं बोलो यहां पे? मैं नीचे वाले 18 पे जाता हूं, बॉक्स बनाता हूं, 19 12 क्या दे सकता हूं? 12। कौन सा 18 है जो ज्यादा मांग रहे हैं? 12। कहां है ये 12? कौन से 18 से कनेक्टेड है 12? इस 9 से कनेक्टेड है, इस 9 पे स्टार मार्क करें। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी पेनल्टी टाई करेगी तो मैं दोनों पेनल्टी से अंदर जाऊंगा, मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा। और अगर कॉस्ट भी टाई करेगी तो दोनों कॉस्ट पे जाके मैं एलोगेशन करूंगा, और जिसमें बोलो, जिसमें ज्यादा एलोगेशन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। क्या समझ में आ गया आप लोग को? ऐसा मैंने थ्योरी में लिख के दिया है भैया, इधर देखो, इधर देखो, पढ़ो। टाई इन पेनल्टी, सेलेक्ट द पेनल्टी विच हैज लीस्ट कॉस्ट सेल। if the least cost cell, then select the cell which have the highest allocation। अगर लीस्ट कॉस्ट सेल भी टाई कर गया तो कौन सा वाला सेल लेंगे जिसमें हाईएस्ट क्या हो सकता है बोलो? एलोगेशन हो सकता है। भाई ये 18 पे मैं 3 और 10 3 दे सकता हूं, इस 18 पे कितना दे सकता हूं? 19 और 12 12 दे सकते हैं। इसको ले लो 12, 12 को कट कर दो 0, और 19 माइनस 12 करो, कितना आएगा? 7। कौन गया इस बार? W3 को डॉटेड लाइन से काट। अब बताओ क्या सिंगल रो बच गई? नहीं बच गई? सिंगल कॉलम सिंगल रो बच गई? जब सिंगल रो सिंगल कॉलम बच जाता है तो पेनल्टी नहीं निकलेगी। बच्चे बोले क्या बच गया? बच गया 18 27, निकाल दो पेनल्टी, मैं ही खड़ा हूं। 18 27 की पेनल्टी यहां तो आ जाएगी 9।
पर यहाँ तो निकल नहीं सकती, छोड़ दो। तो पेनल्टी निकलेगी तो दोनों साइड निकलेगी, एक साइड पेनल्टी कोई मतलब नहीं। अब क्या बच गया, अब आंसर रुको रुको, क्या बच गया इसमें बताओ, क्या क्या नंबर्स बच गए बोलो। 18 और 27। और एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, 18 रुपए सेलेक्ट करूंगा 27 करूंगा, बोलो। कम वाला कौन है, 18 पे जाके बॉक्स बना दो। बचे हुए में कम कॉस्ट से शुरू कर दो। बोलो इधर कितना है, 3। हाँ भाई 3 और 10, 3 दे दो, 3 को कट करो 0, 10 को कट कर दो 7, 27 पे जाके बॉक्स बनाओ। सप्लाई 7, डिमांड 7, 7 रख दो, 7 को कट करके 0, 7 को कट करके 0। क्या यहां तक कोई डाउट? लास्ट में मैंने कहा था सब 0 0 हो जाएंगे, काटने की जरूरत नहीं, काम हो गया। 18 और 27 में छोटा कौन है, 18 पे दे दो 3 और 7, 3 दे दो। फिर 27 पे क्या बच गया, 7 7 बच गया। अब निकालेंगे IOTC। क्या होता है IOTC बताओ, इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। निकाल लो, कैसे निकालेंगे बताओ। 13 इंटू बोलो बोलो 11 प्लस बॉक्स बॉक्स मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 4 प्लस 27 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 12। किसी को भी पहले बाद में कर सकते हो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। जो जो बॉक्सेस बनाए थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस आएगा। करो सॉल्व करो कितना। हाँ क्या करना है, 792 आएगा। कर लो सॉल्व करो। 792 आएगा, मुझे लगा 800 से ज्यादा आएगा। करो सॉल्व करो फटाफट। कितना आया, 796। खत्म। आंसर चेक करना है आपको, देखो यार आंसर देखो यार 796। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही कॉलेज में कराए थे क्या आप लोग आज? यही तो था, और क्या होगा। समझाने का तरीका अलग होगा, कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा। हाँ कनिका यही करवाए थे क्या क्लास में आज? यस सर। बस वो समझाने का तरीका अलग होगा उनका। हाँ भाई अब सुनो, होमवर्क पे डालो क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। कर लिया कॉपी? अब देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को दो बार करना था। वॉगल से भी करना था, लीस्ट कॉस्ट से भी करना था। लीस्ट कॉस्ट से कर लेना, इधर से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर लीस्ट कॉस्ट मेथड भी कल कराया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी दिख रहा है क्या आपको? इसको किससे करना है, देखो ध्यान से देखो किससे करना है। वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हो जाएगा। ये लिखा नहीं, आंसर में लिख दिया, लिखा नहीं इन्होंने, वैम से होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी करना है। पेज नंबर है 3.11। मैं भी बुक शेयर कर रहा हूं। अच्छा इधर से आओ, इधर से आओ। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। बट इलस्ट्रेशन नंबर 4 का वैम लगाना है। वैम किससे करना है आपको, वैम से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बच्चे बोले लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको, बाद में बताऊंगा क्यों करना है। क्या लगाओगे इसमें, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और पेज नंबर है 3.12। बस 4 करना है, 5 करना है सर। दो ही बोल, तीन ही बोल दी, 5 करना है। 5 के मामला 5 के लिए थोड़ी बोला आपने, 4 3.1 3 नंबर बताओ। कल अभी क्वेश्चन नंबर कितना था सारे क्वेश्चन का? 3.1। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है, 3 नहीं करना है। अरे 2 था देवी, 2 कैसे सकता है, 2 का ए, 2 का बी और सी दिया था करने के लिए। हाँ और कल दिया था फर्स्ट का
बी और सी। हाँ सर एक डाउट पूछा वीडियो बंद हो गई। नहीं, हाँ भाई बोलो, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? होमवर्क कर लोगे? और देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप होमवर्क करोगे तो सेटिस्फेक्शन आएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आप जहां खड़े हो वहीं रह जाओगे, तो प्लीज होमवर्क करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको, इलस्ट्रेशन 4 करना है, पेज नंबर है 3.12। फिर आपको करना है ऊपर से क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी करने। ए आपको दोनों, अच्छा ए तो मैंने करा दिया, इसको इससे करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से करना है, और बी को आपको किससे करना है? वैम से करना है। इतना कर लो, कल मैं इसका सेकंड फेज स्टार्ट करूंगा। और अगर आप होमवर्क करोगे तो समझ में